हेलो दोस्तों, टाटा स्टील के बारे में हम बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों ही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। 3 रुपया 60 पैसे का डिविडेंड टाटा स्टील की तरफ से रिकमेंड हुआ है और यहां पर इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है जून 22। ये एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है, मतलब 22 जून से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अब पेमेंट कब होगा तो देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग होगी जुलाई 5 को और ये जो डिविडेंड रिकमेंड हुआ है ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा और पेमेंट 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट ध्यान में रखिएगा। अब डिविडेंड बढ़ा है या नहीं तो देखिए, पिछले कुछ सालों का हम डेटा लेकर आए हैं। तो देखिए, हमको अभी के जो नंबर्स हैं उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल जुलाई में स्प्लिट हुआ था 10:1 के रेशियो में। तो ये जो 51 रुपीज का जो डिविडेंड था वो अगर मैं स्प्लिट के हिसाब से देखूं तो 5 रुपया 10 पैसे का डिविडेंड होता है। सिमिलरली 2021 में आप देखेंगे 2.5 रुपए का यहां पर डिविडेंड होता है। सिमिलरली 2020 में 10 रुपया था, मतलब अभी के हिसाब से 1 रुपया का डिविडेंड, क्योंकि पिछले साल यहां पर स्प्लिट हुआ था तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो एक चीज आप देखिए कि डिविडेंड को लेकर कोई एक यहां पर हमको कोई एक पैटर्न जैसा नहीं दिख रहा है। कभी देखिए 13 रुपया से 10 हो गया, फिर बढ़ के 25 हो गया, फिर 51 हो गया और अभी भी आप देखेंगे अगर पिछला साल का 51 मतलब 5 रुपया 10 पैसा, उसके कंपैरिजन में अभी 3 रुपया 60 ये नीचे गया है। और ये स्टील सेक्टर की कंपनियों में आपको हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि ये बिजनेस का नेचर ही है। इसको हम और समझते हैं। ये देखिए, ये है टाटा स्टील के रिजल्ट। बहुत सारे नंबर्स हैं। आप देखिए यहां पर उनका प्रोडक्शन पिछले साल मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 22 था 31 मिलियन टन के आसपास था। इस बार भी देखिए लगभग उसके आसपास, ये थोड़ा सा कम हुआ है 30.65 मिलियन टन। ठीक है, रेवेन्यू देखिए दोनों साल ऑलमोस्ट बराबर था, 2.43 लाख करोड़ 2.43 लाख करोड़। लेकिन सबसे नीचे देखिए प्रॉफिट्स, सब कुछ आप देख रहे हैं ऊपर की बाजू में लगभग समान है, थोड़ा सा कम है इस साल। लेकिन पिछले साल जो प्रॉफिट था FY22 में 41,000 करोड़ का प्रॉफिट था। टीसीएस के भी इस प्रॉफिट ने पीछे कर दिया था और इस बार देखिए प्रॉफिट 8,075 करोड़ का है। इनफैक्ट Q3 के रिजल्ट, अभी जो दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट है उस समय में लॉस भी कर दिया था। तो ये जो स्टील सेक्टर है यहां पर वोलेटिलिटी रहेगी जिसका हमको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर देखिए, अगर स्टील बनाना है तो रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में अगर कोकिंग कोल के प्राइस बढ़ जाए तो फिर क्या हो सकता है, खर्चा यहां पर बढ़ सकता है। जैसे आप जो फाइनेंशियल 22 में देखिए 91,000 करोड़ का खर्चा था, इस बार देखिए 1,16,000 करोड़ का यहां पर खर्चा हुआ। तो खर्चा यहां पर बढ़ गया है। फिर स्टील है तो यहां पर रियलाइजेशन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप जो फाइनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो जो ये जो टाइम था FY22, ये तो मतलब एक सुपर स्टील साइकिल जैसा टाइम था जहां पर स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इनफैक्ट इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि मैं अगर मई के महीने में आपको ले जाऊं तो गवर्नमेंट ने भारत से जो स्टील है उसका एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और कि जो स्टील के प्राइस है थोड़ा कूल डाउन हो, क्योंकि स्टील अगर महंगा होगा तो फिर स्टील की तो जरूरत हर जगह में है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम में, घर के जो काम है सब में यहां पर स्टील की जरूरत है। तो स्टील के प्राइसेस कम हुए इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी वजह से हमको जो प्रॉफिट्स है थोड़े यहां पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में और इनफैक्ट Q3 Q4 में अगर चैलेंज रहा है टाटा स्टील की तरफ से, वो रहा है यूरोप का बिजनेस। आप देखिए एबिटा पर टन यूरोप का बिजनेस नेगेटिव है। यूरोप का बिजनेस एबिटा नेगेटिव है। इसका बहुत बड़ा यहां पर कारण है कि यूरोप में गैस के प्राइसेस जो बढ़े उसके कारण से हमको ये जो इंपैक्ट है वो देखने को मिला था। वहां पर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हमको देखने को मिले। फिर रॉ मटेरियल के भी अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो यूरोप में यहां पर बढ़े थे। तो यूरोप का बिजनेस थोड़ा कमजोर देखने को मिला है, लेकिन भारत का बिजनेस मजबूत यहां पर टाटा स्टील के केस में किया हुआ है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट हमको रेशियो समझने हैं। सबसे पहले एबिटा मार्जिन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26% का मार्जिन था, ये गिरकर 13% का ये मार्जिन हो गया है। ये है एबिटा पर टन, मतलब पर टन अगर जो स्टील बेचा जाता है तो कंपनी कितना कमा रही है, मतलब जो टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, इंटरेस्ट से पहले कंपनी कितना कमा रही है। लगभग 21,000 उस समय में कमा रही थी, इस बार देखिए आधा से कम हो गया है, 11,358 रुपए हो गया। लेकिन ये जो टाइम था दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक सुपर साइकिल थी। ये अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि यही प्राइस रहे तो फिर वो भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी 2022 में याद करिए बहुत ज्यादा महंगाई थी, तो ऑलरेडी और ज्यादा महंगाई हो सकती है। तो ये तो मतलब एक तरीके से बहुत ही यूनिक साल था। अगर हम नेचुरल देखें तो ये 9, 10, 11, 12,000 करोड़ जो है रुपए के आसपास में ये रहे तो ज्यादा यहां पर ठीक ठाक जो हमको देखने को मिला है। अगेन अगर समझ लीजिए टाटा स्टील के लिए अच्छा हो सकता है अगर अगले साल अगर 18,000 20,000 रुपए हो जाए पर टन,
लेकिन फिर से गवर्नमेंट जरूर चाहेगी कि स्टील के प्राइसेस उतना ना बढ़े। तो इस चीज को भी हमको समझना है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टील के प्राइसेस बढ़ जाए तो महंगाई भी बढ़ सकती है और फिर गवर्नमेंट को भी आना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो पिछले साल का जो रिजल्ट्स था वो एक्सट्रीम अच्छे रिजल्ट थे, वो आपको ध्यान में रखना है। अब कंपनी का नेट डेट टू एबिटा, ये बहुत जरूरी है देखना, इस बार 2.07% है और कंपनी का यही कोशिश है कि ये 2 के आसपास में रहे। इनफैक्ट 2019-20 उस समय में इससे भी ज्यादा यहां पर नेट डेट टू एबिटा था, तो अच्छा है। नेट डेट टू इक्विटी आप देखेंगे 0.61 की है, जो कि पिछली बार से थोड़ा इंक्रीज हुई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अभी 5.2 का हो गया है। ये जितना ज्यादा रहे वो उतना अच्छा है। इससे क्या पता चलता है कि कंपनी जो कमा रही है, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है, उसको डिवाइड किया जाता है जो इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है उसके साथ। मतलब समझ लीजिए कंपनी 100 रुपए कमा रही है इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले, और उनको पूरे साल में इंटरेस्ट 10 रुपए का पे करना है, तो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो 10 के आसपास में हो गया। लेकिन अगर समझ लीजिए यही 40 रुपए का उनको इंटरेस्ट पे करना है तो 2.5 के आसपास में हो गया, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सिमिलरली अगर ये 100 से ज्यादा हो गया, 140 हो गया, तो फिर तो बहुत ही नेगेटिव यहां पर हो जाएगा। तो 5.2 अच्छा ही बोला जाएगा। और देखिए पिछले साल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था और वो एक सुपर साइकिल में एक सुपर रिजल्ट था, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। तो पिछले साल के रिजल्ट के साथ मैं अगर कंपेयर ना ही करूं, अगर हिस्टोरिकल इनफैक्ट कोविड से पहले के रिजल्ट के साथ कंपेयर करूं तो ये अच्छा ही बोला जाएगा। बाकी ग्रॉस जो डेट है, नेट डेट है, ये भी हमको अगेन पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, लेकिन 2018-19 वो जो लेवल था उनके कंपैरिजन में डेट जो है हमको ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। और ये है कंपनी के मीडियम टर्म के जो टारगेट्स हैं कि डेट टू एबिटा 2 के पास रहे, इंटरेस्ट कवरेज 4 के पास रहे, अभी 5 के पास में है, लेकिन कंपनी की कोशिश 4 के पास ही रहने की रहेगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 15 के आसपास में, और डिविडेंड पॉलिसी रोबस्ट रहेगी और प्रोग्रेसिव रहेगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो है कंपनी के द्वारा कहा गया है। इनफैक्ट इस बार की जो डिविडेंड जो पे आउट आया है वो भी 50% से ज्यादा आया है, जो कि अच्छा ही कहा जाएगा दोस्तों। 54% एग्जैक्ट नंबर है जो डिविडेंड पे आउट रेशियो आया हुआ है। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो में अगर कुछ यहां पर हमको कंसिस्टेंसी दिखे तो बहुत कुछ पता चल सकता है, क्योंकि ये जो पार्ट है यहां पर मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में टाटा स्टील के केस में वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है। जैसे कोई आईटी कंपनी ले लीजिए, HCL का है, तो हमको कुछ 80-90% के आसपास कंसिस्टेंसी दिखती है। आईटीसी में 80-90% दिखती है। इन्फोसिस में पिछले कुछ साल से 60% दिख रहा है। अगेन कुछ भी नंबर हो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी दिखे 50-50% या 40-40% या 30-30% या 80%, जो भी हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है जो मुझे लगता है। बाकी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी है वो जो है रिमूव की है। ये डींट नहीं है, ये डिसेंट है, माफ कीजिएगा दोस्तों। तो डिसेंट रिजल्ट यहां पर आए हैं टाटा स्टील की तरफ से। और यूरोप में चूंकि बहुत ही अनसर्टेनिटी थी और यूरोप का बिजनेस अभी भी जो रिजल्ट्स देख के लग रहा है कि थोड़ा सफर कर रहा है, तो उसके हिसाब से डिसेंट रिजल्ट यहां पर आए हैं। लेकिन मैं यहां पर चूंकि ये एक साइक्लिकल सेक्टर है और यहां पर मैं यहां पर देखता हूं कि अगर मैं 6 महीनों का भी व्यू रखूं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर रात को ही कुछ एक न्यूज चाइना से आ जाएगी, यूरोप से आ जाएगी, तो अगले दिन ही पूरा एक तरीके से सेंटिमेंट्स बदल जाएंगे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्री का और फिर जो ब्रोकरेजेस हैं उनका जो एनालिसिस है उनका मैं यहाँ पर वेट करूंगा। लेकिन जो भी एक्सपेक्टेशन जो मैं देख रहा था, अभी प्राइमरी रिसर्च कर रहा था, कि एक्सपेक्टेशन से ये जो नतीजे हैं थोड़े बेहतर टाटा स्टील की तरफ से आ रहे हैं दोस्तों। लास्ट में दोस्तों आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फ्री वीडियोस भी हैं जो बिल्कुल बिगिनर है, मार्केट में डायरेक्शन चाहते हैं, उन फ्री वीडियोस से उनको वैल्यू जरूर मिलेगी। यहाँ पर मैं फ्री मटेरियल्स और लेटेस्ट मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं मैं यहाँ पर रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ। इनफैक्ट कुछ कोर्सेज भी आप बड़े डिस्काउंट में आपको मिल सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।